आज मेरी सुबह हुई है 3:53 पर। इसी के साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। वैसे तो मेरी पढ़ाई हर रोज़ रात में ही होती है। मैं लेट नाइट सोती हूँ, लेकिन रात में ही ज़्यादा पढ़ाई कर लेती हूँ। कल रात मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं जल्दी सो गई थी। लेकिन मैंने अलार्म लगा लिया था सुबह का। मैंने सोच रखा था कि सुबह 1 घंटे अपनी पढ़ाई को टाइम देना है, क्योंकि जो टारगेट मेरे रह गए उन्हें सुबह उठ के पूरा करना था मुझे। वैसे मेरी मॉर्निंग में पढ़ाई होती नहीं है। मैं 5 बजे उठती हूँ और फिर उसके बाद और अपने कामों में लग जाती हूँ। फिर मुझे स्कूल जाना होता है, तो मॉर्निंग में मुझे टाइम मिल नहीं पाता। तो मैं रात को ही पढ़ाई करना, अपना जो शेड्यूल है अपना, वो बना के रखती हूँ रात का ही। और फिर मॉर्निंग में 5 बजे उठ के काम करने होते हैं, तो वो सारी टेंशन होती है। तो मैं मॉर्निंग में नहीं पढ़ाई करती। लेकिन जब रात में आज जल्दी सो गई थी, तो मैंने सोचा सुबह उठकर पढ़ना है मुझे बस। इसी के साथ मैंने अपने कल के बचे हुए टारगेट्स को कंप्लीट किया, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। अगर आप रेगुलरिटी बना के रखते हैं, हर रोज़ जितनी मेहनत करनी है, जितना टाइम आपको पढ़ाई को देना है, जितना आपने सोच रखा है, उतना टाइम आप दे देते हैं ना, तो ईज़िली आप अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं। फिर वो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम नज़दीक आने पर भी हमें टेंशन कम होती है। अगर हम पहले से ही मेहनत करते रहते हैं और चीज़ों को कवर करते चलते हैं, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे रिवीज़न हो, हर चीज़ को अगर हम पहले से ही रेगुलरिटी बना के रखें और उसे कवर करते चलें, तो हमें आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होती है। एग्ज़ाम नज़दीक आए तो हम फिर रिवीज़न करते हैं। फिर हमें आगे ये नहीं सोचना पड़ता कि मेरा ये छूट रहा है, वो छूट रहा है। ऐसी कोई टेंशन नहीं रह जाती है। और मैं अपने नाश्ते की तैयारी में लग गई हूँ। सुबह-सुबह क्योंकि मुझे स्कूल जाना रहता है, तो मेरा पहला काम किचन से ही स्टार्ट होता है। घर की साफ़-सफ़ाई करने के बाद मैं अब किचन में आ गई हूँ और नाश्ते की तैयारी में लग गई हूँ। हम लेडीज़ों के साथ तो ये साथ में ही रहता है, लेकिन फिर भी हमें ये सोचना है कि जो मेन हमारा लक्ष्य है, उसे कैसे पाएँ हम। ऐसा नहीं है कि हम खाना बना रहे हैं तो बस हमारा उसी में दिमाग, नहीं, नहीं। वो तो हमारा साइड में एक काम है ही है, वो तो हमारी एक ज़िम्मेदारी है। लेकिन हमें जो करना है, जो हमारा लक्ष्य है, पूरा फ़ोकस हमारा उस पे होना चाहिए। हमने जो ठान लिया है उसे पूरा करना है, क्योंकि खाना बनाना, बर्तन धोना, घर के सारे काम, ये तो एक आम जीवन में सभी करते हैं, कोई भी महिला हो। लेकिन हमको उन आम महिलाओं से अलग हट कर दिखाना है। हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमें भीड़ से हटकर काम करना है। और मैं अब स्कूल में आ गई हूँ और लास्ट पीरियड जो होता है वो आर्ट या एक्टिविटी का होता है, तो हम उसमें कुछ एक्टिविटी करवाते हैं। तो आज बच्चों को मैंने एक एक्टिविटी करवाई जिसमें बच्चों ने इंसेक्ट बनाया है और उसे एक स्ट्रिप से फूंक रहे हैं और वो इंसेक्ट आगे को बढ़ रहा है। तो कुछ बच्चों ने कर लिया, कुछ बच्चे नहीं कर पाए। बच्चों को तो खूब मज़ा आया। और अभी मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ और अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। मेरा जो रूटीन है बिल्कुल फ़िक्स होता है, और जैसे ही मैं कपड़े चेंज करूँगी, चाय वगैरह बना के पीनी है, उसके बाद मैं 1 घंटे की पढ़ाई अपनी करूँगी। उसके बाद 1 घंटे मुझे टहलने जाना होता है शाम को। तो टहलने के बाद आती हूँ, फिर बच्चों को थोड़ा-सा पढ़ाई वगैरह उनकी भी देखनी रहती है। फिर रात का डिनर बनाया, तब जाके मैं फ्री होके लगभग 9 बजे अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो अभी मैं अपने बच्चे को पढ़ाई करा रही हूँ, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उन्हें भी थोड़ा देखना पड़ता है। हम माएँ ऐसी ही होती हैं, हमें अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ एक साथ निभानी होती है। इतनी सारी ज़िम्मेदारियों, इतने सारे काम को करते हुए भी हम बिल्कुल पीछे नहीं हटती हैं। हमारे जो सपने होते हैं, हमारे जो ख्वाब होते हैं, हम उन्हें सिर्फ पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं और कामयाब भी होते हैं। और ये अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, सेल्फ़ डिपेंड होना चाहिए। फाइनेंशियली तो बिल्कुल ही हमें अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए, दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, इसके लिए हमें हमेशा सोचना चाहिए। अगर आपने नहीं सोचा है तो सोचिए। बिल्कुल, आप में भी वो हुनर है कि आप कुछ कर सकती हैं। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे सिलाई-बुनाई हो, या कोई भी फ़ील्ड। ये समय बहुत अमूल्य है, समय निकल जाने के बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता है। इसलिए मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसके बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, जो भी आप करना चाहती हैं ज़रूर करें। और इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा-सा भी यूज़फुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।